साहब एक टाइम वो भी था जब हमारा भारत नहीं अखंड भारत हुआ करता था। और अखंड भारत का मतलब क्या होता है? अखंड भारत कैसा था? अखंड भारत ऐसा कि जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, भारत में कई सारे देश और भी इंक्लूड थे, जैसे कि बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, भूटान आदि। ऐसे कई सारे देश थे जो भारत में इंक्लूडेड थे। ये सब मिलकर एक अखंड भारत का निर्माण करते थे। प्राचीन भारत के राजा समुद्रगुप्त, जो कि कई छोटे छोटे राज्यों को जीतकर एक अखंड भारत का निर्माण किए थे। और इस वक्त चंद्रगुप्त ने भी भारत को एकजुट करने का बहुत काम किया था। और तो और चाणक्य ने भी इनकी बहुत मदद की थी भारत की एकजुटता में। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद साम्राज्य को हराकर इस पर कब्जा किया था। इसके बाद इन्होंने सिकंदर के कब्जे वाले इलाके पर कब्जा किया। अंग्रेजों, पुर्तगालियों और फ्रांसीसियों ने भारत पर कब्जा जमाकर भारत को धीरे धीरे कई टुकड़ों में बांट दिया। 1857 से लेकर 1947 तक भारत के कई टुकड़े हुए। इनमें 7 नए देश बने। 1947 में बना पाकिस्तान। भारत के पिछले 2500 साल में से ये 24वां विभाजन था पाकिस्तान। तो साहब हमारे अखंड भारत का विभाजन कुछ इस तरीके से हुआ था। तो सवाल है, क्या फिर से भारत अखंड भारत बन सकता है? तो जवाब है हाँ, लेकिन उसके लिए भारत को पहले भारत बनना पड़ेगा। इसका मतलब क्या? तो चलिए समझते हैं। भारत को अखंड भारत बनाने के लिए भारत को सबसे पहले यूनाइटेड भारत बनाना होगा, यानी कि एक इक्वलिटी वाला भारत बनाना होगा। उसके लिए आप और हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहला हमारा कदम होगा भारत को एक बनाना। और हमारा भारत एक बनेगा कैसे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कहना था, जो धर्म हमें समानता और बंधुत्व सिखाता हो वही सच्चा धर्म है। और हमारा धर्म संविधान होना चाहिए, जो कि हमें समानता का पाठ पढ़ा। इस देश को एक बनाने के लिए हमें एक बनना पड़ेगा। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख बनकर हम इस देश को एक नहीं बना पाएंगे। तो आइए इस देश को देते हैं एक नया दिशा, जो हमारे और आपके द्वारा दिया जाएगा। इसके लिए हम सबको न हिंदू, न मुस्लिम, न क्रिश्चियन, न सिख, ये सब बनने की जरूरत नहीं है। हमें भारतीय बनकर इसके लिए काम करना होगा, तब हम भारत को एक बना पाएंगे। और आजकल हम और आप केवल धर्म की लड़ाई नहीं देख रहे होंगे, आजकल हम और आप जाति की भी लड़ाइयाँ देख रहे होंगे। दोस्तों, हमारे देश में जाति और धर्म एक बहुत बड़ा मुद्दा आज के टाइम में बन चुका है। तो साहब आइए इस जाति और धर्म के नकाब को हटाकर हम इस देश को एक नया मोड़ देंगे और नए शिखर पर हम इस देश को लेकर जाएंगे। हमारे और आपके करने से होगा। हम सब भारतीय मिलकर इस देश को एक देश बनाएंगे। जय हिंद।